हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कर देना है और अंत तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो खुद यूपी बोर्ड ने इसको जारी किया है, वायरल कर दिया है। और इस मॉडल पेपर को पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। आप चाहेंगे तो 100 में 100 नंबर तक ला सकते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ भी मैं निकलवा के ला दिया हूं, ताकि आपको एकदम अच्छे से तैयारी करा दूं। अगर आपका पेपर देखिए 16 फरवरी को है ना, तो ये वायरल मॉडल पेपर आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। आप ही लोग के लिए मेहनत के साथ इसको तैयार किया हूं। देखिए 16 फरवरी को ऐसा ही आएगा आपका पेपर, मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन ज्यादा फंसेंगे। ये मॉडल पेपर पढ़ने से आपका बहुत फायदा होने वाला है। आप लोग देखिए आपका पेपर कैसा आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। 3 घंटे 15 मिनट का जिस तरीके से पेपर मिलता है वैसा ही रहेगा। इस पेपर में आपको तैयारी की बात करेंगे, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 14 क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्जाम में 14 क्वेश्चंस रहेंगे इस बार। और ऐसा ही आएगा पेपर जिस तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। प्लीज आप लोग लाइक करके और दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले नंबर, ये मॉडल पेपर है वायरल है, ये सामान्य हिंदी बच्चों के लिए है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, समय दिख रहा है ना, 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है इसमें। पूर्णांक 100 नंबर का, ये 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। अब चलिए खंड वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। चलिए देखिए, सबसे पहला खंड जो है क है, इसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका गद्य से 5 बहुविकल्पी आएगा, 5 नंबर का, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक पूछा है। आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताऊंगा, बहुविकल्पी यानी चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा। टाइम बचाना है आपका, और ज्यादा मतलब कि फोकस करना है, मतलब मेन पॉइंट पे, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो आपके संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। कौन है? संपूर्णानंद जी। अब देखिए, इसके बाद लल्लू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की जो है प्रेम सागर है। कौन सी रचना है? प्रेम सागर है। इसके बाद अब यहाँ पे चलिए, ग नंबर, पर्दा कहानी के लेखक। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। देखिए आपके पास जो समय है मात्र 5 दिन, क्योंकि 16 फरवरी को आपका फर्स्ट डे एग्जाम है हिंदी का। तो आप 5 दिन में इस मॉडल पेपर को 2-3 बार देखिए, आपका इसी में से ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। अब चलिए, घ नंबर कह रहे हैं आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन चलेंगे। देखिए अंग नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 4 नंबर पे हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने गद्य से 5 बहुविकल्पी बता दिए वायरल मॉडल पेपर से, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2, कमायनी किस युग की रचना है? तो इस कमायनी किस युग की रचना है? तो यहाँ पे चलिए आगे चलिए, यहाँ से वायरल पे देखिए, क्षयवादी युग का। किस युग के? क्षयवादी युग के हैं, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग के हैं? तो देखिए अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे अग्रदास जो हैं ये आपके प्रगतिवादी युग के कवि कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष, कौन से सन में तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था? 1943 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे चलिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, नहीं पूछा गया है। प्रिय प्रवास की साकेत की भारत भारती की कामायनी, कामायनी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, मामा। तो ये या मामा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो देखिए ये 5 नंबर का क्लियर हुआ पद से भी। अब चलते हैं वायरल गद्यांश पे, सभी बच्चे फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन जो आएगा आपका ये 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? देखिए इधर इधर 10 नंबर तैयारी होगा, ठीक। और अच्छे से पढ़िए, ट्रिक से समझिए गद्यांश कैसे सोल्व करना है। पहला नंबर कह रहे कि ये गद्यांश है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। जैसे ही गद्यांश आपने पढ़ा, आपको मालूम चल गया कि किस चैप्टर से आया है ये गद्यांश और उस चैप्टर के राइटर कौन है। तो 2 नंबर का काम कंप्लीट। देखिए
उपर्युक्त गद्यांश के संदर्भ पूछा गया है ना। तो देखिए पहले पहचानिए, ये आपके राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से है, राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से। इसके राइटर वासुदेव साळकरवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव साळकरवाल जी। और बोला है इसमें ना कि इसके गद्यांश गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका गद्यांश का संदर्भ समझिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित भारतीय संस्कृत के अभियोता जो अध्येता हैं डॉक्टर वासुदेव साळकरवाल जी, उन्हीं के द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, पहला का संदर्भ लिख ही लेंगे। आगे चलिए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, क्यों लिखा है इसमें ना कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो आपको मालूम है कि धरती में जो है अमूल्य निधियां पड़ी है। पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं पड़ी है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, इसके बाद भावी आर्थिक अभ्युदय हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे सभी क्वेश्चंस। तो आपको कितने नंबर मिलेगा? 10 नंबर। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लिए होंगे शायद, और अच्छे से तैयारी कर लेना है। आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको भी चाहे तो कर सकते हैं या पहला वाला को कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही करना है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है पुराने चित्र में, इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखिए कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे। अपने ढंग से मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। देखिए ये गद्यांश जो दिया गया है आपको पहचान आना चाहिए कि किस चैप्टर से दिया गया है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आप चाहें तो कोई एक गद्यांश कर सकते हैं। तो एक एक गद्यांश बताते चलूंगा, इस वीडियो में क्लियर होते चलेगा। देखिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। ये भी 10 नंबर का आएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत को हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र खोऊं। ठहरो मत रुको मत कहूं सो सुन लो, पाओ यदि मुझमें सार उसे सब चुन लो। तो जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा तो आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ये पद्यांश जो है किस चैप्टर से दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए और पकड़ में आना चाहिए कि किस चैप्टर से ये दिया गया है। ठीक है। अब इसमें 2 दिया रहेगा, चाहे तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। देखिए अथवा में भी दिया है इसमें, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं अथवा में। तो आप देखिए इसका भी क्या लिखा है कि लज्जाशील पति महिला जो कही दृष्टि आय दोनों देना, विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसके बाद यहाँ पर भी है, कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखवाए, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। आपने जैसे इसको पढ़ा आपको मालूम चल गया होगा कि ये जो आपको दिया गया है किस चैप्टर से, तो आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर का सबसे पहले पवन दूती का चैप्टर है ना, उसी चैप्टर से इसको दिया गया है। और इसके राइटर आपको मालूम है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, उसी से इसको दिया गया है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूती का पाठ से लिया गया है शीर्षक से। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए रहेंगे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसी में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, 100% तैयार करके जाना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देती है, उनकी प्रमुख रचना का लिखिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जीवन परिचय थोड़ा इंपॉर्टेंट सी जो है उसको मैं बता देता हूँ, अच्छे से रिविजन करके जाना है। पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव साळकरवाल, 3 दिया है जीवन परिचय। इसमें से किसी एक को जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखना है। तो आप लोग इसमें से मैं बता देता हूँ, पहला जो दिया है इसको आप मतलब कि 100% तैयार करके जाना, ये आएगा ही आएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, ये भी 5 नंबर का आता है।
मैथिली सड़गुप्त जी, यहाँ पे मैथिली सड़गुप्त जी पहला है, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत जी है, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग इसमें से दो को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक मैथिली सड़गुप्त जी का, एक रामधारी सिंह दिनकर। इनका भी जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से रिवीजन करके जाना। 6 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए और इस शब्द का सीमा 80 शब्दों में लिखना है, और ये 5 नंबर का पेपर में आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़कर जाना। इसके बाद अथवा में ध्रुव कहानी का कथानक वस्तु पर अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसमें से किसी एक को ही करना है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 7 नंबर जो है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये भी 5 नंबर का आएगा। ध्यान समझिए, ये जो प्रश्न आता है जिलावार आता है कि किस जिले से आप हैं, उस जिला के लिए प्रश्न अलग अलग तैयार किया जाता है। तो आप किस जिले से हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें देखिए सभी क्वेश्चंस दिए हैं आपके अलग अलग जिले के। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, सभी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे हम लोग खंड ख से स्टार्ट करेंगे, और ये जो आता है 50 नंबर का, यहाँ से भी तैयारी कराना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि क नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए क्या लिखा गया है, अच्छे से पढ़िए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुआ पत्रकारश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवाय आसीत यत्र कुत्रापि अयम जानम दुखितान पीडयासन मानश्च पश्य तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविघ्नं साहश्च अकरोत् प्राणी से अस्य स्वभाव एवासित। जैसे इसको पढ़ा आपने, इसका क्या करना है, आपको संदर्भ इसका लिखना है, इसके ठीक बाद आपको हिंदी में इसका अनुवाद कर देना है। अब देखिए अथवा में भी दिया है, अथवा लिखा है ना, तो आप चाहें तो किसी एक को करेंगे, जो आपको आता होगा वही करना है, हाँ लेकिन एक ही करना है। देखिए यहाँ पे हंसराज तदैव तदैव परिस मध्य आत्मनः भागिनी पाप। तो चाहे तो इसको कर सकते हैं या उसको कर सकते हैं, कोई एक करना है। आगे देखिए 8 का ख दिया है, दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का आता है। नमे रोचते भद्रम वह उल्कस्यामि वेचनम। इसके बाद अक्रुदस्य मुखम पश्य कथम कुद्रो भविष्यत। तो आप चाहें तो इसका श्लोक का आप संदर्भ हिंदी में लिख के इसका हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं, या अथवा में दिया है परोक्षे कार्य हस्ताक्षरम, इसको भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका संदर्भ लिख के इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर से, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें से किसी एक का करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुहावरा में सबसे पहले इसका अर्थ लिखा जाता है तो 1 नंबर मिलता है, इसके वाक्य प्रयोग में 1 नंबर यानी 2 नंबर का आता है। समझिए, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, इसके बाद नमक मिर्च लगाना। तो ये 4 टॉपिक है, इसमें से किसी एक पर ही आपको इसका मुहावरे का अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग कर देना है। अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से सब संधि विच्छेद कीजिए, चयन कीजिए। तथापि का तथा धन अपी होगा, यहाँ पे देखिए। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है 2 नंबर की परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परम धन ईश्वर होगा। ये पहला ही सही है, परम धन ईश्वर हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए पर दिया है, पहला नहीं होगा, पर दिया है, परम धन ईश्वर होगा, ठीक है ना। परम धन ईश्वर, ये वाला सी नंबर पे दिया है, सही है यही। गायक का संधि विच्छेद बताइए, तो गय धन का हो जाएगा, सी नंबर सही है। इसके बाद दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति वचन बताइए। आत्मनः में विभक्ति और वचन, आत्मनः में षष्ठी विभक्ति एक वचन पाया जाता है। इसके बाद देखिए कह रहा है इसमें दूसरा कि नामनाम में विभक्ति वचन बताइए, तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है इसका। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए इसमें, ठीक है। क्या कह रहा है, वसन व्यसन, वसन व्यसन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है विवश और व्याकुल, कवच और भोजन, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर वस्त्र और आदत हो जाएगा। क्या होगा, वस्त्र और आदत, ये वाला सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया है कि अंबुज अम्बुद, अंबुज अम्बुद का मतलब होता है कमल और बादल, ये देखिए सी नंबर पे सही है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ लिखिए, 2 अर्थ।
अंबर का लिख दीजिए, गगन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, ठीक है ना। पट दिया है, विधि दिया है, नाग दिया है, तो चारों में से किसी एक का दो अर्थ लिख देना है। इसके बाद ग नंबर लिखा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोला जाता है, जिज्ञासु बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे जिज्ञासु है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें घ 11 का, निम्नलिखित में से किसी नहीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेकों नहीं होगा, अनेक कमल खिले हैं। इसमें से दो को करना है, बस दो को शुद्ध कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 12 का क दिया है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण के साथ परिभाषा दीजिए। श्लेष्म अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण सहित उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 जो दिया है ये फिक्स क्वेश्चन है, 6 नंबर। इसको ही पढ़ के जाना है, 100% आएगा। पेपर देकर आइएगा तब बताइएगा, जरूर आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र पर लिखिए। 6 नंबर का आता है, यह अथवा में दिया रहेगा। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरह जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है बहुत ही अच्छे से। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का आएगा, ठीक है। देखिए देश में बेरोजगारी की समस्या पर पूछ सकता है, या आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पे। इसके बाद वृक्षारोपण का महत्व पे, और इसके बाद है विद्यार्थी और राजनीति। इसके बाद है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो टोटल इसमें 5 मतलब ऑप्शन रहेंगे, आपको किसी एक पे निबंध लिखना है। और ये जो बच्चा वायरल मॉडल पेपर पढ़ के जाता है तो इसमें से समझिए कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, हिंदी में एकदम अच्छा नंबर लेकर आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। और इसका फुल मॉडल पेपर का सलूशन चाहते हैं, पूरा A to Z सलूशन, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं दिखाता हूं। यहाँ पे यही है मॉडल पेपर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तैयारी 2023 हिंदी मॉडल पेपर लिखा है ना, बोर्ड द्वारा जारी। सेम ऐसा ही आएगा पेपर, हल सही। देखिए यहाँ पे यूट्यूब स्टडी सर्च कीजिएगा, क्या सर्च करना है, यूट्यूब स्टडी मॉडल पेपर 2023 हिंदी। तो फटाक से आएगा ऐसे ही। यहाँ पे 2 भाग में बने, हम दोनों भाग देख लीजिएगा। और देखिए इसको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराएगा। इसमें देखिए 11 मिलियन बच्चे, सॉरी 11 लाख बच्चे इसको देखें अभी। तो आप लोग जल्दी से जाकर के इसको सर्च कीजिए और तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।